पवन तनय के चरित सुहाए, पवन तनय के पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति पति सुना पवन तनय के चरित आदित सुना सुहाए, सुहाए जामवंत रघुपति सुनाए, सुनाए, सुनाए पवन तनय के चरित श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, पवन पुत्र श्री हनुमान जी के सुहावन चरित्र श्री जामवंत जी ने भगवान श्री राम जी को सुनाए। भगवान कथा श्रवण कर रहे हैं श्री हनुमान जी के। अर्थ बड़ा सरल है, भगवान उन्हीं की कथा सुनते हैं जिनमें अभिमान नहीं होता है। हनुमान जी में अभिमान है ही नहीं। व्यक्ति अभिमान से भरा होता है और हनुमान जी भगवान से भरे हुए हैं। श्री राम जी ने हनुमान जी से पूछा, कहो कपि रावण पालित लंका, केहि विधि दहेउ दुर्ग अति बंका। रावण के द्वारा परिपालित लंका को बड़ा टेढ़ा दुर्ग और उसे तुमने जला दिया। विधि बताओ, सोने की लंका को जलाने की विधि क्या थी? कही विधि दहेउ दुर्ग अति बंका। किस विधि से? श्री हनुमान जी की जगह दूसरा कोई होता तो मुस्कुराता, फिर मैंने ऐसे किया और वैसे किया और फिर वैसे किया, तब मुश्किल से लंका जली, वो भी आपकी कृपा से, ऐसे ही कहता। पर हमारे श्री हनुमान जी कहते हैं, प्रभु मैं लंका गया ही नहीं था, मैं लंका नहीं गया था। अच्छा,
लंका नहीं गए थे तो मुद्रिका श्री जानकी जी तक पहुंची कैसे? मुद्रिका तो तुमको ही दी थी। इतना अद्भुत भाव है श्री हनुमान जी का। हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु मुद्रिका लेकर मैं नहीं गया। फिर हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मुद्रिका मुझे लेकर गई। मैं मुद्रिका लेकर नहीं गया, मुद्रिका मुझे लेकर गई। ले मुंदरी वा पार गई। ने मेरी क्या मजाल कि मैं मुद्रिका को लेकर जाता। आपने दी थी मुद्रिका और आपकी दी हुई मुद्रिका आपके संकल्प से श्री सीता माता के पास पहुंची। मैं तो उसमें माध्यम बन गया, मेरा उसमें कुछ नहीं है। ले मुंदरी वा पार गई। अच्छा, मुद्रिका अगर उस पार ले गई, मान गए यह बात, तो फिर तुम्हें उधर से इधर कौन लाया? मुद्रिका तो श्री सीता जी को दे आए होंगे। श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, हमने सीता माता से जाते ही निवेदन किया था, मातु मोहि दीजे कछु चिन्हा, मातु मोहि दीजे कछु चीना, मातु मोहि दीजे। जैसे रघुनायक मोहि जैसे रघुनायक मोहि दीना, मातु मोहि दीजे। दीजे गजुजिना, मातु मोहि दीजे दीजे दीजे। हे माता, मुझे आप कुछ ऐसा चिन्ह दे दो जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा, जैसा राम जी ने दिया। राम जी ने तो ऐसा चिन्ह दिया जो उधर से इधर ले आया, तो आप ऐसा चिन्ह दो जो इधर से उधर ले जाए। तो जानकी माता ने दिया, चूड़ामणि उतारे तब दयऊ, चूड़ामणि उतारे तब दयऊ, चूड़ामणि उतारे। हरस समेत पवन सुत लय, चूड़ामणि उतार। जानकी माता ने चूड़ामणि उतार कर दिया। श्री हनुमान जी समझ गए कि मुद्रिका उधर से इधर ले आई तो चूड़ामणि इधर से उधर ले जाएगा।
तो ले मुंदरी वा पार गई और चूड़ामणि या पार। अच्छा, तो मुद्रिका उस तरफ ले गई और चूड़ामणि उधर से इधर ले आई। ना हम मुद्रिका को लेकर गए और ना हम चूड़ामणि लेकर आए। अच्छा हनुमान जी, एक बात तो बताओ, क्या लंका तो तुमने ही जलाई? चलो ये मान गए कि मुद्रिका और चूड़ामणि तुम ले और देकर नहीं आए, चूड़ामणि और मुद्रिका ही तुम्हें लाने ले जाने का दायित्व तो संभाले रहे। अच्छा, तो लंका तो तुमने जलाई होगी? हनुमान जी बोले, प्रभु मैंने नहीं जलाई। क्यों? आज भी कोई ऐसा अपराध करे, किसी का मकान दुकान जलाए, तो ज्यादा नहीं कुछ तो उसे अपना ही खर्च करना पड़ता है। कपड़ा, मिट्टी का तेल, माचिस की तीली, इतना तो अपना खर्च करना पड़ेगा कि नहीं? और वाह रे श्री हनुमान जी, उन्हीं के कपड़े, उन्हीं का तेल, उन्हीं की लंका। श्री हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु राक्षसों को मिटाने के लिए अपनी ओर से कुछ नहीं करना पड़ता, वो तो उनके द्वारा जो एकत्रित किया गया है वही उनके विनाश के लिए काफी है। अच्छा, चलो ये तो ठीक है, तो फिर लंका तो तुमने ही। श्री हनुमान जी बोले, हमने नहीं। क्यों? लंका में तो आग पहले से ही लगी हुई थी। आग लगी थी, हां। श्री जानकी जी के जीवन में विरह की आग लगी थी, विरहाग्नि। उल्लंघ सिंधो सलिलम सलीलम यह शोक वन्यम जनकात्म जाया। यह शोक वन्यम, वन्यम अग्नि, शोक अग्नि। आदाय तेनैव ददाह लंकाम नमामि तम प्रांजलिरांजनेयम। उस शोक की अग्नि लगी थी सीता जी के शरीर में। अच्छा, शोक की अग्नि सीता जी के शरीर में लगी थी तो सीता जी का शरीर जला क्यों नहीं? हनुमान जी उत्तर देते हैं, जानकी माता ने बताया था कारण। विरह अग्नि तनु फूल समीरा, विरह अग्नि तनु तूल शरीरा, विरह अग्नि 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 तनु समीरा श्वास जरई क्षण माहे शरीरा, विरह अग्नि तनु धूल शरीरा दे अग्नि तनु धूल। विरह अग्नि, अब ध्यान देना, और शरीर रुई, हवा भी तो लगे। विरह की आग शरीर रूपी रुई को जलाने के लिए उद्यत है, और समीरा श्वास, ये जो श्वास चल रही है हवा, तो जरई क्षण माह है शरीरा, एक क्षण में शरीर जलकर नष्ट हो जाए।
फिर जलता क्यों नहीं है? का जलता इसलिए नहीं है क्योंकि आग रुई को जला रही हो और उसी समय कोई पानी बरसा दे। तो पानी कौन बरसा देता है? का नयन स्रवई जल निज हित लागी। ये नेत्रों से जल बरसने लगता है। तो जरे न पाव देह विरहागी, तो विरहाग्नि से शरीर जल नहीं पाता। अच्छा, नेत्रों का क्या मतलब है? नेत्र यही चाहते हैं, वो आपने प्रसिद्ध दोहा सुना होगा, कागा सब तन खाइयो चुन चुन खाइयो मांस, पर दो नैना मत खाइयो मोहे पिया दरस की आस। नेत्रों को भगवान का दर्शन करना है। अगर शरीर नष्ट हो गया तो वे भी नष्ट हो जाएंगे। इसलिए ये नेत्र अपने मतलब के लिए जल बरसा देते हैं और शरीर जल नहीं पाता। श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु यही कारण है। अच्छा, तो श्री सीता जी का शरीर नहीं जला उस शोक अग्नि से? नहीं। तो तुमने क्या किया? हनुमान जी बोले हम क्या करते, आग तो लगी हुई थी। अगर मान लो तो हमने बस इतना ही किया कि इधर की आग उधर कर दी। पवन कुमार है ना, पवन जिधर चाहे उधर आग लग जाए, इधर की आग उधर। हनुमान जी ने वही किया, आदाय तेनैव ददाह लंकाम। जो आग इधर लगी हुई थी वो लंका में लग गई। और प्रभु, लंका की जलने में कई कारण है। पहला कारण, रावण के पाप ने लंका जलाई। उसने सारी दुनिया में आग लगवा दी। जय जय देश धैनु दुज पावई, नगर गांव पुर आग लगावई। सब जगह आग लगवा देता है। और अकारण दूसरों के घर जलाने वाले का अपना मकान सोने का भी क्यों ना हो तो भी आग लगे बिना रह नहीं सकती। तो रावण के पाप ने लंका जलाई। और प्रभु एक बात और कहें क्या? सही बात तो यह है कि रावण के पाप ने लंका जलाई और श्री सीता जी के संताप ने लंका जलाई। अपना कर्म अपने को ऐसे पहचान लेता है। महाभारत में बड़ा सुंदर उदाहरण दिया कि 1000 गौएं हों और उसमें एक गाय आपकी हो, आपको पहचानना कठिन है। और गौओं के बछड़े छोड़ दिए जाएं तो 1000 गौओं में भी अपनी मां को पहचान लेते हैं। तो जैसे 1000 गौओं में बछड़ा अपनी मां को पहचान लेता है, इसी तरह प्रत्येक प्राणी का प्रारब्ध उसे पहचान लेता है कि इसी का प्रारब्ध, इसी को फल मिलेगा। एक राहगीर जा रहा था अपने रास्ते में उसने आम का बगीचा देखा। रखवाला कोई दिखा नहीं, इधर उधर देखा, चुपके से चला गया। अब आप विचार करो, बगीचा देखा आंखों ने, आंखें ना होती तो बगीचा दिखता ही नहीं। तो देखा आंख ने, पर आंख वृक्ष के पास चलकर जा नहीं सकती, तो गए पांव। और जब पांव पहुंच भी जाए तो पांव फल तोड़ नहीं सकते, फल तोड़ा हाथ ने। इसका अर्थ जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने फल तोड़ा नहीं। देखा आंख ने, गए पांव और फल तोड़ा हाथ ने। और आश्चर्य की बात, जिसने फल तोड़ा उसने चखा नहीं। हाथ को क्या स्वाद मिलेगा कि फल खट्टा है कि मीठा? चखा रसना ने। और आश्चर्य की बात, जिसने चखा उसने रखा नहीं। देखा आंख ने, गए पांव, फल तोड़ा हाथ ने, चखा रसना ने और रखा पेट ने। इतने में बगीचे का माली आ गया और चोरी से फल तोड़कर खाते हुए देखा। दबे पांव डंडा लेकर आया और 2-4 डंडे पीठ में जमा दिए। अब आप ये बताओ, पीठ की क्या गलती? बेचारी न लेने में न देने में। देखा आंख ने, गए पांव, फल तोड़ा हाथ ने, चखा रसना ने, रखा पेट ने और पिटे पीठ।
बड़ी विचित्र दशा है भाई। एक महात्मा से किसी ने कहा कि इसमें कहां यह सिद्ध होता कि जो कर्म करेगा उसको वैसे ही फल मिलेगा। पीठ ने तो कुछ किया ही नहीं। महात्मा बोले इसी कहानी में तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। पीठ में जब डंडे की चोट लगी, दर्द हुआ, तो रोया कौन? आंसू कहां से निकले? आंख से। फल सबसे पहले आंख ने ही देखा था, तो रोना भी आंख को ही पड़ा। तो जिसका कर्म है फल उसी को मिलेगा। आइए आइए, वाह, वाह, विराजिए विराजिए। अरे कोई बात नहीं। हाँ, भगवान की कथा में आपका आना ही मंगलमय है। जब आ गए तब ठीक है। तो जिसने कर्म किया उसी को फल मिलेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम, निश्चित रूप से। आंख ने देखा तो रोना भी आंख को ही पड़ा। अब कई बार समझ में नहीं आता, जैसे एक अखबार में खबर छपी, रामस्वरूप ने चोरी की, फलस्वरूप पकड़े गए। तो एक आदमी अखबार लिए घूमे कि क्या जमाना आया, रामस्वरूप ने चोरी की तो फलस्वरूप को क्यों पकड़ा। वो समझ रहा था कि फलस्वरूप किसी का नाम है। अरे भाई, ये हो ही नहीं सकता। प्रभु का विधान है। देखो, आपको एक कहानी सुनाऊं, बड़ी अच्छी कहानी है। भक्तराज सदन बड़े अच्छे भक्त हुए। वे जिस परिवार में जन्मे उसमें मांस बेचने का व्यवसाय, पर उनका मन पशु वध का न हो तो मांस खरीद लाते दुकानों से और बेचते। उनके पास जो तराजू था, श्री शालिग्राम भगवान कहीं उन्हें मिल गए। अब वो जाने ही नहीं कि भगवान है। और भगवान भी ऐसे कौतुकी कि उनके पलड़े पर रहें और वो जितना मांस तोलें उतने ही वजन के हो जाएं वो। और उनको लगे कि वाह, ये बहुत अच्छा है। बेचारे किसी तरह यह व्यवसाय करते और भगवान का नाम लेते। एक महात्मा ने देखा कि भगवान की यह दुर्दशा, ये मांस बेचता और ऐसे रखे है। नाराज होकर ले आए शालिग्राम भगवान को, गंगा जी का स्नान कराया और उनको चंदन लगाया और अच्छी तरह बिठाया। सब सदन रोने लगे कि जब हम उन्हें भगवान नहीं समझते थे तब तो इतने प्रेम से रहे, भगवान समझा तो चले गए। सदन रो रहे थे और रात्रि को भगवान ने उस महात्मा को स्वप्न दिया कि तुम अपनी पवित्रता अपने पास रखो, हमें तो वहीं पहुंचाओ जहां हम थे। हमें उसके झूले में झूलना बड़ा अच्छा लगता था, वहीं भेजो। अब भगवान की आज्ञा। महात्मा रोते हुए आए कि अब भगवान को यहीं रहना तो हम करें क्या। सदन ने मांस बेचने का धंधा बंद कर दिया और भगवान को लेकर श्री जगन्नाथपुरी की यात्रा की। पैदल पैदल, उन दिनों पैदल पैदल यात्रा। दिन भर कीर्तन करते, जहां जो प्रसाद मिलता पा लेते, कुछ बना लेते। इसी तरह जा रहे थे। एक गांव में रुके। गांव के बाहर, घर के बाहर एक वृक्ष के नीचे चबूतरा, उसी पर आसन लगाया और भगवान का नाम। सामने वाले भवन में रहने वाले दो प्राणी, पति पत्नी। पत्नी ने देखा, उन्होंने कहा कि महाराज, यहां काहे को पड़े हो? इतना बड़ा मकान है, हम लोग अकेले, आराम से ठहर जाओ, कल तो चले जाओगे, रात रुकना है, काहे को बाहर? सदन से अनुनय की, सदन मान गए और उसके घर रह गए।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे कीर्तन करते रहे, रात्रि को सो गए। और वह महिला जिसने निमंत्रित करके घर में रुकाया था, रात्रि को आई, सदन को जगाया और अपनी वासनापूर्ण इच्छा व्यक्त की। सदन ने कहा, माता हो, मैं प्रणाम करता हूं, यह कार्य मुझसे नहीं होगा। वो देवी बोली, मैं समझ गई, तुम मेरे पति से डर रहे हो कि वो न जाग जाए। और वो दौड़ कर गई, उसने फरसा लेकर अपने पति का सिर काट दिया और कहा कि अब निश्चिंत हो, अब तो कोई बात नहीं है। सदन ने कहा कि कुछ हो जाए, कोटि विघ्नते संत कर मन जिम नीति न त्याग। उसने कहा, अब मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी, जो करो। और उसने चीखना चिल्लाना शुरू किया, कपड़े फाड़ लिए और बुरी तरह कि मैंने एक भक्त को आश्रय दिया और इसकी ऐसी नीयत, ऐसा मेरे पति को मार दिया और मुझसे वासना की पूर्ति करना चाहता था, ये ऐसा। अब सदन कुछ बोले भी तो क्या प्रमाण। सदन चुप, जो भगवान की इच्छा। राजा के यहां निर्णय होने के लिए पहुंचे। राजा ने कहा कि ऐसा कर्म करते तुम्हें शर्म नहीं लगी? वो तो तुम भगवान के यहां जा रहे हो, इसलिए तुम्हें मृत्युदंड नहीं देता, लेकिन जिन हाथों से तुमने इसके पति का वध किया है, तुम्हारे दोनों हाथ काट लिए जाएं। और सदन के दोनों हाथ काट दिए गए। पर सदन उन्हीं कटे हुए हाथों को लेकर फिर चल पड़े। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कोई शिकायत नहीं। इसीलिए भक्ति कठिन है, भगवान से कोई शिकायत नहीं। भगवान को लगा कि इन्होंने कोई शिकायत भी नहीं की, हमसे कुछ पूछा भी नहीं, कोई चर्चा भी नहीं। तो जब श्री जगन्नाथपुरी के पास पहुंचे तो भगवान ही प्रकट हो गए। अब जगन्नाथ जी का दर्शन जो सदन ने किया तो प्रणाम। अब हाथ तो थे नहीं जो जुड़ जाएं, सिर ही झुकाया, आंखों से आंसू बरसने लगे। प्रभु आपका दर्शन हो गया। भगवान ने मुस्कुराकर दर्शन दिया, आशीर्वाद दिया और उनके आशीर्वाद देते ही सदन के हाथ फिर पहले जैसे हो गए, पूर्ववत, बिल्कुल ठीक हो गए। भगवान ने पूछा कि सदन, तुमने कुछ शिकायत भी नहीं की, कुछ पूछा भी नहीं, तुम्हारी गलती भी नहीं और तुम्हारे हाथ कट गए? सदन ने कहा, प्रभु आप जानते होंगे। भगवान ने कहा, मैं जानता हूं, अब बता रहा हूं तुम्हें। तुम मेरे भक्त थे, आज भी भक्त हो। वैश्य परिवार में तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम अपनी दुकान पर बैठकर सामान बेचते थे, मेरा नाम लेते थे, परम वैष्णव थे। एक बधिक के हाथ से गाय छूटकर भागी। बधिक पीछे पीछे, गाय आगे आगे। बधिक ने कहा, भैया कोई पकड़ लो, कोई पकड़ो। तो तुम दुकान छोड़कर सड़क पे उतर के गाय को आगे से जाकर तुमने उसके गले में दोनों हाथ डाल दिए, पकड़ लिया। पीछे बधिक आया, उसने गाय को पकड़ा, तुम्हें धन्यवाद दिया, लेकर गया, उसने उस गाय का वध कर दिया। ये पिछले जन्म की घटना है। और इस जन्म में वही गौ माता और बधिक फिर मिले। गौ माता पत्नी बनी और बधिक पति बना। तो उस देवी ने पति का वध करके अपने पूर्व जन्म का बदला लिया। और तुमने जो गाय के गले में अपने हाथ डाल दिए थे, उस पाप से तुम्हारे हाथ कटे। यह ऐसा इतिहास है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। किए हुए कर्म का फल अवश्य मिलता है। तो फिर ये मेरे भगवान, आपने हाथ ये पहले जैसे, भगवान ने कहा, यह हमारी कृपा है। कर्म का फल तो मिलता है, पर तुम मेरे भक्त हो। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि किए हुए कर्म का फल अवश्य 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 मिलेगा। तो हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु, लंका मैंने नहीं जलाई, लंका जलाई रावण के पाप ने और सीता माता के संताप ने।
और कहते कहते हनुमान जी बोल गए कि विभीषण जी के जाप ने राम राम ते सुमिरन कीना। लक्ष्मण जी बोले आज तो हनुमान जी कवियों की तरह बोल रहे हैं। रावण के पाप ने, सीता जी के संताप ने और विभीषण जी के जाप ने। तो हनुमान जी मुस्कुरा कर बोले प्रभु आपके प्रताप ने। सोना आग में जल जाए, लंका में पावक लगी थी और राम रोष पावक सो जरई। तो प्रभु आपके प्रताप ने, भगवान हंसने लगे कि वाह 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 हनुमान जी, कोई तुक और तो नहीं बची। हनुमान जी ने कहा एक और बची है। कहा किसने? कहा कि रावण के पाप ने, सीता जी के संताप ने, विभीषण के जाप ने और प्रभु आपके प्रताप ने, और अंतिम बात कहने तो हमारे बाप ने। हरि प्रेरित ही अवसर मरुत चले 49। लेकिन इसमें मैं कहीं न लेने में न देने में, मैंने लंका भी नहीं